ममता बनर्जी के ऊपर उनके मिनिस्टर्स, उनके नेता और एफआईआर होना चाहिए। विदेशियों को बुला करके लाया जाता था, सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती थी, नागरिक प्रमाण पत्र बांटा जाता था, बिना डॉक्यूमेंट को भी उनको सुविधा मिल रही थी और बहुत लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के भी दिए थे। टीएमसी के लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ हिंदू धर्म को, देश को, संविधान को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से अवमानजनक शब्द प्रयोग किया था, तो जनता की तरफ से इसका कंप्लेन होनी चाहिए। सबका सीमा पार हो गया था। जनता अपने को बहुत दुखी समझ रहा था इसके कारण कि कैसे लोग हमने सरकार में उठाया है। आधा के दिन कोलकाता की कोई भी रोड ब्लॉक नहीं रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी चेतावनी या गाइडलाइन नहीं है और ब्रिगेड परेड मैदान के अंदर और पार्क सर्कस मैदान के अंदर ही नमाज पढ़ा जाएगा। देखिए, हमारे देश में साल भर में उत्सव पर्व चलता रहता है। अलग अलग समाज का, कम्युनिटी का, धर्म का उत्सव मनाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें जनता को असुविधा हो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और कुछ सरकारों ने यही काम को दिखा रहे थे कि उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो जनजीवन बाधित नहीं होना चाहिए, विकास बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना है। उत्सव भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी अपील कर सकता है पुलिस के पास उत्सव मनाने के लिए जगह का। पुलिस तय करेगा कहाँ किस समय होगा। तो इस बार ब्रिगेड ग्राउंड को दिया गया है, सब प्रोग्राम वहाँ होता है, अच्छी बात है। उत्सव मनाइए, बड़ा जगह है, लेकिन रोड पर कोई इस प्रकार कार्यक्रम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर एक एफआईआर हुआ है सिलीगुड़ी में। कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी धर्म को लेकर बहुत एफआईआर होने वाला है। ममता बनर्जी के ऊपर उनके मिनिस्टर्स, उनके नेता और एफआईआर होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ हिंदू धर्म को, देश को, संविधान को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से अवमानजनक शब्द प्रयोग किया था, तो जनता की तरफ से इसका कंप्लेन होनी चाहिए। सबका सीमा पार हो गया था। जनता अपने को बहुत दुखी समझ रहा था इसके कारण कि कैसे लोग हमने सरकार में उठाया है और उसका कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को अल्टीमेट दिया। सीमा पर कतारें बढ़ी, लंबी लाइनें शुरू हो गई, शेल्टर हाउस बनाया गया। देखिए, विदेशियों को बुला करके लाया जाता था, सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती थी, नागरिक प्रमाण पत्र बांटा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने तय की कोई विदेशी को यहाँ कोई सुविधा नहीं, रहने की अनुमति भी नहीं है। कुछ करना नहीं पड़ा, इतने निर्णय से उनको पता चल गया। हजारों लोग लाइन से बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग आए थे अवैध रूप से, वो अपना देश वापस चले जाएंगे, वहां जाकर शांति से रहे और हमें भी शांति से रहने दे, हमें विकास करना दिया जाए। उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही थी अलग अलग योजनाओं का, वो भी बंद किया जाएगा, उसकी भी रिव्यू होगी। ममता बनर्जी की सरकार में जो लक्ष्मी भंडार था उसमें 30 लाख लाभार्थी सीधे कैश पैसा पाते थे, जिसमें से बांग्लादेशी का भी नाम आया है। बहुत बांग्लादेशी है, वो खुद बोल रहे हैं, देखिए मीडिया के सामने। इसलिए ये सारी रिव्यू होगा। जितनी भी गरीब कल्याण योजना और इस प्रकार योजनाओं का प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ सुविधा यही लोग खा जाते थे, तो इसको सारा रिव्यू होगा, नया लिस्ट बनेगा और सरकारी जमीन कब्जा करके बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दिए थे, वो भी हटाया जाएगा। दादा, मंगलवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर हकीमपुर चेक पोस्ट में सैकड़ों बिना दस्तावेज बांग्लादेशी पाए गए और जिसमें से देखा गया कि कई मुसलमान हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं रखे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट तो है नहीं और बिना डॉक्यूमेंट को भी उनको सुविधा मिल रही थी और बहुत लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के भी दिए थे। टीएमसी के लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं। अब इन लोगों को वापस जाना पड़ेगा और सारे सुविधा से इनको वंचित रखा जाएगा।